नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम आपके लिए एक खास स्टोरी लेकर आए हैं जो कि उन युवाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है जो अपना करियर ऑटो लाइन सेक्टर में बनाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं ये एक गैराज है और यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। चूँकि अभी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक इंजन की बात चलती है जिसको शॉर्टकट ईवी कहा जाता है, और जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन हुआ करती थी, अब किस तरह से उन कारों में इलेक्ट्रिक इंजन लगाई जाएगी, साथ ही साथ जो नए व्हीकल आ रहे हैं उनमें भी किस तरह से इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उसे कैसे बना सकते हैं, आप कैसे उन चीज़ों को बनाने के लिए सीख सकते हैं, इसी पर आज हमारी ये खास कवरेज है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्वनी सिंह जी जो कि DIY के डायरेक्टर हैं और ये कोर्स कराते हैं ऐसे स्टूडेंट को मैकेनिकल से टेक्निकल बनाने का जो इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण कर सके, इलेक्ट्रिक मोटर की रिपेयरिंग कर सके और इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू कार को चलवा सके, चाहे कार हो स्कूटर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आज आपने अपना कीमती समय दिया है। कई दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि अविनाश जी बताएं, जाने हम लोग कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग की है कि डीजल इंजन को 2027 तक बंद किया जाएगा और उससे पहले मार्केट में 2024 तक जो है 30% कम से कम मोटर व्हीकल रन कराए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप लोग जो कोर्सेज करा रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बताएं, और कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कैसा मार्केट है इलेक्ट्रिक इंजन का? आई थिंक अभी आप जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगे जो IC पे चल रही है, जैसे जो गाड़ी अभी आपको इस वर्कशॉप में दिख रही है, इन सारे गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का 2027 के बाद जो डीजल गाड़ियां हैं उनको कन्वर्ट करने का प्लान है गवर्नमेंट का। और इसके लिए जो मैकेनिक्स चाहिए, जो मैकेनिक यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, इनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपस्किल करने की ज़रूरत है, इनको ट्रेन होने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स होने वाला है अगले 4-5 सालों में। इसके लिए हमने गवर्नमेंट के साथ जो पार्टनरशिप की है उसमें हम इनके लिए शॉर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। और ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम इनको, ये तो पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, अब इन्हें मोटर, बैटरी, कंट्रोलर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर व्हीकल में कोई फॉल्ट आता है, वायर हार्नेस में कोई फॉल्ट आता है तो उसे कैसे रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं इन्हें। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए इस वर्कशॉप में काम किए जा रहे हैं तमाम तरह के, और ख़ासकर जो रीमॉडिफाई इलेक्ट्रिक इंजन इन इंजनों को करना है उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। अब मैं चलूँगा अविनाश जी के साथ इनके उस थ्योरी क्लासेस में, चूँकि यहाँ पर आपने देखी कि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, सभी पर काम जारी है। और अब बगल में ही इससे दूसरा यूनिट जो है वो थ्योरी क्लास है जहाँ पर अविनाश जी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जो कि टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अब धीरे धीरे मांग बढ़ती जा रही है पूरे देश में, ख़ास तौर पर इंडिया के हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में अब इसकी डिमांड बढ़ रही है। मैं जानना चाहूँगा अविनाश जी कि शुरुआती दौर में पहले लगता था कि इलेक्ट्रिक इंजन इतनी रफ्तार से कैसे आ सकती है, चार्जिंग स्टेशन कैसे होंगे, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अभी दिल्ली के ऑलमोस्ट 80% एरिया में चार्जिंग की व्यवस्था हो गई है। तो लोग पहले डर भी रहे थे, लेकिन अब खुले तौर पर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। राइट। तो आप देखेंगे 2017 में नीति आयोग जो है मोदी गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है मार्केट में तो कैसे हम लोग अपना डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे, अरबिक कंट्री पे या जो वैसे कंट्री हैं जो हमें ऑयल सप्लाई करते हैं, उन पे कैसे अपना डिपेंडेंसी हम लोग कम कर सकते हैं। तो उसके चलते जो है ऐसा हुआ कि उस रिपोर्ट के बाद फेम पॉलिसी आई। फेम पॉलिसी है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस फेम पॉलिसी में फर्स्ट फेज में जो बजट था वो तकरीबन 2000 करोड़ का रखा गया। फिर उसके बाद जो बजट है वो 10,000 करोड़ आया। अब इस पैसे को जो है हम लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया इस पैसे का, वो इस तरीके से किया है कि ये पैसा आप समझ लीजिए कि
20% पैसा जो है वो चार्जिंग स्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट, चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए। तो जो भी आप चार्जिंग स्टेशन देख रहे हैं वो चार्जिंग स्टेशन आपको दिल्ली में हो या मुंबई में हो या हैदराबाद में हो, वो इसी फेम सब्सिडी का एक रिजल्ट है। बिल्कुल। जब तक अविनाश जी आपको बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, मैं आपको ये बता दूं कि अब हम गैराज से निकलकर पहुंच गए हैं DI गुरु के थ्योरी क्लासेस, यानी कि ऑफिस में, जहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है। खासकर उनको थ्योरिकल नॉलेज के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी यहाँ पर दी जाती है। तो अविनाश जी का ये पूरा सेटअप है, आप देखिए यहाँ पूरा ये जो क्लासेस के लिए, थ्योरी क्लासेस के लिए इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है। उधर आपको दिखा होगा एक स्कूटी रखी हुई है जो कि इलेक्ट्रिक है। साथ में आप देखेंगे इधर फ्रेम रखे हुए हैं, यानी कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है तमाम छोटी छोटी और बारीक चीज़ों पर, ये आप समझ सकते हैं। अब अविनाश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कैसे सोचा कि आपको इस फील्ड में ऐसे क्लासेस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक इंजन इतना हावी होगा, लोग सीखेंगे। राइट। तो जब हमने 2016 में ये डिसीजन लिया कि हम लोग कुछ ऐसा करें, तो उस समय काफ़ी नया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। मेरी जो पहली कंपनी है वो ऑटो स्पोर्ट्स करके कंपनी थी, और उसमें हम लोग बच्चों को कुछ डिज़ाइन चैलेंजेस देते थे, डिज़ाइन चैम्पियनशिप देते थे, और वो उस प्रोजेक्ट को करते थे। मतलब वो पूरी की पूरी गाड़ी बनाते थे 1 साल तक, और उस गाड़ी को वो लोग आके और रेसिंग कंपटीशन में रेस करते थे। जो टीम थोड़ा आगे चलते हैं हम, थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो DY गुरु द्वारा बनाई गई है। DIY गुरु जो है उसने इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को मैन्युफैक्चरिंग से लेके, या आप कह सकते हैं मॉडिफाई किया है कुल मिलाकर। तो इस स्कूटी की कॉस्टिंग क्या आई होगी? जब आपके स्टूडेंट ने या आप लोगों ने मिलकर इसे बनाया तो कितनी कॉस्टिंग पड़ती होगी तकरीबन? देखिए, इसका कॉस्टिंग क्लोज टू 30,000 के अराउंड आता है हमें, और ये मार्केट में जाने तक इसकी कॉस्ट 60,000 हो जाती है। तो इस 30,000 में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 80% जो कॉस्ट है वो बैटरी का ही है। उसके बाद आपके मोटर्स हैं और कंट्रोलर्स वगैरह हैं, चेसिस है, टायर्स हैं। तो आजकल ज़्यादातर रिसर्च जो है वो बैटरी पे ही है। ये जो आप बैटरी देख रहे हैं इसमें ये इसको सेल्स बोलते हैं, ये लिथियम आयन सेल्स हैं छोटे छोटे, और इन सेल्स को सीरीज़ और पैरेलल में अरेंज करके, ये देख रहे हैं ये स्पॉट वेल्डिंग किया गया है। तो हम लोग टेक्नीशियंस को ये भी सिखाते हैं कि ये स्पॉट वेल्डिंग कैसे करना है, इसकी अलग मशीन आती है स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए। फिर ये सारी की सारी बैटरियाँ जो हैं ये एक BMS से कनेक्ट होती हैं। वो BMS इन सारे बैटरियों को ये इंश्योर करता है कि ये बैटरियाँ एक समय पे एक तरीके से चार्ज हो, ऐसा ना हो कि कोई कम चार्ज हो गया, कोई ज़्यादा चार्ज हो गया। तो बैटरी EV बहुत सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने 2 साल पहले बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ सुना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत फायर कैच हो गया, कहीं पे किसी का डेथ हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते। वो सारी की सारी फॉल्ट बैटरी के चलते ही थी। कुल मिलाकर लीकेज ना हो इन बैटरीज में, आप देखेंगे ये सारी जो बैटरी है उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, और ये चाहे छोटी से छोटे इंजन हो, स्कूटी की इंजन हो या बड़े से बड़े कार की इंजन हो, बैटरियाँ इसी तरह का काम करती है। उनको एडजस्ट किस तरह से करना है। हालांकि ज़्यादातर जो अभी देखेंगे आप, इसका जो हब है वो ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं, बैटरी इंपोर्ट की जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी भी इंडिया में ही बने तो किस तरह से उसे तैयार किया जाए, ये सिखाने का काम भी DIY गुरु आपको करता है। मैंने आपसे बातचीत की थी और आपके बारे में मैंने पढ़ा, कई सारे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एक इंटरव्यू तो करना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति का जो आज के दौर में जो डिमांड की चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करने का काम करता हो। तो DIY गुरु के बारे में मुझे पता चला और मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू किया जाए। अभी जो डिमांड है, जिस रफ्तार से भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहा है, मुझे लगता है गाड़ियों के शौकीन हर कोई है और हर कोई चाहता है कि पर्सनली उसके घर में एक 4 व्हीलर तो हो। किसी के पास 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, उससे ज़्यादा भी है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है जो स्टूडेंट आपके यहाँ सीखने आ रहे हैं उनका करियर क्या होगा?
राइट। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिकली 2 सेगमेंट के आते हैं। एक तो वो हुआ जिन्होंने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, और एक सेगमेंट वो आता है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है। तो जो ये सेगमेंट आता है इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ITI वाला, इन्हें पहले से टेक्निकल चीज़ें पता होती हैं, तो इन्हें सिखाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो 10th और 12th किए हुए हैं। बट उसी के हिसाब से इनकी सैलरी रेंज भी वैरी करती है। हमारे यहाँ राइट फ्रॉम एक बेसिक मैकेनिक से लेके और फुल फ्लेज डिज़ाइन इंजीनियर तक की कंपनियां लाइंड अप है। पिछले 6 साल में हमने लगभग 150 कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। बिल्कुल। अब आ जाइए, थोड़ा फ्रेम को चेंज करते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिर DIY ग्रो जो है वो किस तरह से कहाँ कहाँ प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है आपको। ये सारे आपको दिख जाएंगे इन इंडस्ट्री में, चाहे बोश हो, होंडाई हो, या तमाम जो हैं यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेट देने की बात की जाए तो वो ASDC से एफिलेटेड DIY ग्रो है, और ये आपको वहाँ से सर्टिफिकेट देने का काम भी करती है। प्लेसमेंट अगर आप खुद ढूंढ लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो DIY ग्रो पर आप आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ से आपको प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल अविनाश जी मेरे मन में है और मेरे जहन में है कि अभी जो सड़क किनारे खासकर आप देखेंगे मैकेनिक को, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, लोग अपनी गाड़ियों को ठीक कराते हो, चाहे किसी भी लेवल के हो, तो शोरूम में शुरुआत में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन बाद में जो है सड़क किनारे या किसी छोटे आउटलेट पे लोग गाड़ियों की सर्विस से लेकर इंजन तक का काम करवा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि वो मैकेनिक जो इंजन पर काम कर रहे थे अब मोटर पर काम कर पाएंगे, उनको भी सिखा सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, और जो आपने सवाल पूछा है ये हमारा डिस्कशन ऑलमोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ बहुत बार हो चुका है, और सेम डिस्कशन हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ हो चुका है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे DIY ग्रो कर्नाटक गवर्नमेंट, तो हमने वहाँ पे ये काम स्टार्ट कर दिया है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलके। वहाँ पे हम लोग हर साल 36,000 जो मैकेनिक हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रोग्राम गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है और टाटा टेक्नोलॉजीज स्पॉन्सर कर रही है। सिमिलर स्केल पे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU अभी पिछले महीने जो है वो होने ऑलमोस्ट अब फाइनल ही हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रोड साइड मैकेनिक हैं उनको हम लोग ASDC के साथ मिलके, और दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, DSU आपने सुना होगा, दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है 2030 तक की जो मुहिम है, 30% इलेक्ट्रिक इंजन भारत की सड़कों पर दौड़ेगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ दे, तो आपको लगता है कि ग्रामीण स्तर पे या जो छोटे छोटे ज़िले हैं वहाँ पर भी ये व्यवस्थाएं लागू हो पाएगी, या अभी इसमें समय लगेगा? अगर आप देखें ग्रामीण इलाकों में तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि वहाँ पे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे यहाँ पे 4 व्हीलर की ज़्यादा पेनिट्रेशन है, 2 व्हीलर की है। गांव में भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इलेक्ट्रिक वाहनों में, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हैं। तो चार्जिंग स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो DC फास्ट चार्जिंग स्टेशन होता है, जो आपको 20 मिनट में चार्ज करके और आपकी गाड़ी को पूरी तरह चार्ज कर देता है। वो गाँव में अभी नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादातर, हमारे यहाँ से जितनी गाड़ियाँ गई हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ बिहार गई हैं, उसमें से हमने देखा कि ज़्यादातर लोग वो शिक्षक तबके के लोग हैं जो स्कूल जाते हैं। नहीं, बेसिकली मैं भी एक गाड़ी परचेज करने की सोच रहा हूँ, और इसलिए मैंने ये सवाल किया कि मेरा चूँकि आप देखते हैं कि इसी तरह आप लोगों से मिलना होता है तो अलग अलग शहर भी जाते रहते हैं, कभी बिहार जाना हो गया, कभी उत्तर प्रदेश चले गए, कभी मध्य प्रदेश चले गए, कभी राजस्थान चले गए। तो टिपिकल ये है मेरे लिए कि क्या अगर मैं इन गाड़ियों का इस्तेमाल करूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे चार्जिंग पॉइंट मिल पाएंगे? इसको लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है अभी समय बाकी है, ऐसा समय आने के लिए कि आप अलग अलग जगहों पर घूमें। 2
व्हीलर के मामले में देखेंगे तो चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप घर पे चार्ज कर सकते हैं। आपको चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत 4 व्हीलर में पड़ेगी, 4 चक्कों में, बिकॉज उसको चार्ज करने में हो सकता है 7-8 घंटा लग जाए। 2 व्हीलर में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे एथर है, एम्पियर है, बजाज है, इन लोगों की जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो आपको एक चार्ज में लगभग 150-160 किलोमीटर की रेंज दे देती है। तो ये काफ़ी एडवांटेजियस होता है उनके लिए जो एक स्ट्रेच में 150 किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये इसको आप लिमिटिंग नहीं बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि कल को जब चार्जिंग स्टेशन सेटअप हो जाएगी तो और ज़्यादा इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी रिसर्च जारी है और उन रिसर्च से पहले DIY गुरु जो है कम से कम अभी वर्तमान के समय में ऐसे इंजीनियर्स को बनाने की, ऐसे टेक्नीशियन को बनाने की कोशिश और जुग्गत में जुटा है जिनकी ज़रूरत अभी के सेक्टर में, अभी के उभरते हुए सेक्टर में मांग है उनकी, भारत में वर्किंग स्टेशन के लिए मांग है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है समझने की, आपने देखा होगा कि अभी चाहे छोटे गैरेज में चले जाए, आप अपनी बाइक ठीक कराने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स करके कहीं जॉब ही कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना खुद का गैरेज बना सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अविनीश जी, आखिर में क्या संदेश आपका, क्या मैसेज रहेगा तमाम उन बच्चों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और ख़ासकर जो चाहते हैं कि वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करें या अपना स्टार्टअप सही करें, या वो सोचते हो किसी और फील्ड में जाने की, लेकिन इस फील्ड का जो भविष्य है उसके बारे में आपने क्या आधार निकाला है? आई थिंक आप देखेंगे जो भी आदमी इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, मैंने जो अभी 6 साल के कैरियर में ये देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हों, आप टेक्नीशियन हो इस इंडस्ट्री में पैर रखने के लिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं और आप इसमें अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने पहले जिनका ऑटोमोबाइल में सिर्फ इंटरेस्ट है और वो आज बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके, राइट। तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप सेगमेंट खास करके इस लाइन में ईवी में लिमिटलेस है, राइट। और मैं बोलूँगा कि अगर जैसे आप ही हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ईवी में कुछ करना है, तो हमने अभी इंडियन आर्मी जो है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया, इंडियन आर्मी के साथ हमारी MOU हुई पड़ी है। तो जो आर्मी से लोग रिटायर होने वाले हैं, मतलब लेट्स से कि वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, तो 1 महीना पहले वो हमारे यहाँ आके यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं इस जगह पे। अच्छा। उसकी मैं फ़ोटोज़ आपको दे दूँगा। और वो ट्रेनिंग जो है वो करके और अपने घर पे जाके वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की डीलरशिप खोलते हैं। और जब वो डीलरशिप खोलते हैं तो उस पूरे खोलने के दौरान हम लोग उनको पूरी मदद करते हैं। साथ ही साथ उनको अगर कोई लड़का चाहिए जो उस डीलरशिप में काम करे, वो भी हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो आर्मी के साथ आप देखेंगे तो ये बहुत ही हमारा नोबल कॉज है जो हमने किया है आर्मी के साथ, और सक्सेस स्टोरीज़ भी बहुत हैं। हमने अभी तक तकरीबन 200 आर्मी के लोगों को ट्रेन किया हुआ है, 200 आर्मी अबाउट टू रिटायर, जो जाके गार्ड का नौकरी करते थे, लेकिन आज उनके पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की रिपेयर सेंटर है, कुछ लोग पार्ट्स बेच रहे हैं, कुछ लोग का अपना डीलरशिप है, तो वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ अविनाश सिंह जी जुड़े हुए थे और इनके गैरेज से लेके, आउटलेट से लेके और इनका थ्योरी क्लास जो है वो हमने आपको दिखाने का काम किया है। उम्मीद है दर्शकों आपको आज की ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये देखिए DI गुरु किस तरह से ASDC के साथ मिलकर, यानी कि ASDC के थ्रू एफिलेटेड होकर जो इलेक्ट्रिक इंजन है, स्कूटी से लेकर कार और बड़ी बड़ी बसें और ट्रक तक आने वाली है अब इलेक्ट्रिक में, ऐसे इंजन को बनाने का काम करेगी। और किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे होंगे, सीखने वाले बच्चे जो होंगे, उनको ट्रेनिंग देने का काम करेगी, इसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।